देवभूमि उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर अपनी पुरानी आदत में लौट आई है। शांत, सौहार्दपूर्ण और हिंदू, दलित, सिख, बौद्ध संस्कृति वाले इस पवित्र भूमि को वोट बैंक की आग में झोंकने की कोशिश कर रही है। मंगलौर का चमार खालसा मोहल्ला अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दलित सम्मान बनाम कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति का प्रतीक बन चुका है। स्थानीय दलित समाज में गुस्सा फूट पड़ा है। चमार खालसा नाम उनकी ऐतिहासिक पहचान, गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा परंपरा और सामाजिक संघर्ष का प्रतीक है। कांग्रेस और उसके समर्थक इस नाम को बदलकर मुस्लिम वोट बैंक खुश करना चाहते हैं। जनता साफ पूछ रही है, क्या अब दलितों की पहचान भी इस्लामी तुष्टीकरण की भेंट चढ़ेगी? क्या देवभूमि में हिंदू दलित समाज को अपमान सहना पड़ेगा सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए? राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने खुलकर इस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दलित समाज के सम्मान और ऐतिहासिक पहचान के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्णवाल का बयान हिंदुत्व और दलित गौरव की रक्षा का प्रबल स्वर है। यह मामला उत्तराखंड की बदलती जनसंख्यांक की भी तस्वीर पेश करता है। जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, वहां पहचान की राजनीति, दबाव और तनाव भी बढ़ रहा है। कांग्रेस का रवैया साफ है, हिंदू दलित एकता तोड़ो, मुस्लिम वोटों को साधो और सत्ता हथियाओ। देवभूमि की जनता अब जाग चुकी है। यहाँ की संस्कृति रामकृष्ण नानक बुद्ध की है, ना कि तुष्टीकरण की। उत्तराखंड की पवित्र धरा पर कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण के ठेकेदारों को घुसने नहीं दिया जाएगा। सवाल देवभूमि की जनता कांग्रेस से पूछ रही है, क्या दलितों का अपमान मुस्लिम वोटों के लिए स्वीकार्य है? क्या गुरु खालसा की विरासत मिटाकर वोट बैंक साधेंगे? क्या उत्तराखंड को भी केरल और पश्चिम बंगाल की राह पर ले जाना चाहते हैं? मुझे यहाँ के चमारान मोहल्ले के लोगों ने, चमारान खालसा के मेरे समाज के लोगों ने मुझे बुलाया और गुरु रविदास जी के चरणों में अरदास लगाकर मैंने जब इनसे बातचीत की तो तथा कथित रूप से कल जब बोर्ड की बैठक थी नगर पालिका की, तो उसमें ईओ के माध्यम से ये प्रस्ताव लाया गया कि मोहल्ले का नाम खारिज किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जब गुरु रविदास जी ने कहा कि कह रविदास खलाज चमारा सो हम शहरी सो मीत हमारा, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। तो तुष्टीकरण के लिए दलित सम्मान को कुचला गया है, जिसकी तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देखी। चमार खालसा नाम बदलकर कांग्रेस अस्मिता बेच रही है। पहले से ही हमने कांग्रेस का एक दोहरा रवैया देखा है। वोट बैंक की राजनीति को चलाने के लिए कांग्रेस कितने निम्न स्तर तक पहुंच सकती है, और उसी की तस्वीरें आपने यहां पर देखी कि कांग्रेस ने देवभूमि में भी खालिस्तान वाली साजिश किस तरीके से रखी है। देवभूमि, जिस उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, तुष्टीकरण के लिए दलित सम्मान को यहां पर कुचला गया है। कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से दलित पहचान पर एक घातक हमला बोला है। आपने देशराज कर्णवाल राज्य मंत्री जो है उनकी बात को पूरी तरह से सुना भी। अब सवाल इस बात को सुनकर कई मन में उठते हैं, क्या जो उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, उस उत्तराखंड को भी केरल और पश्चिम बंगाल की राह पर क्या कांग्रेस पार्टी लेकर जाना चाहती है? जिस तरीके से गुरु खालसा की विरासत मिटाकर क्या ये वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस से लगातार देवभूमि की जनता सवाल कर रही है कि आखिरकार दलितों का अपमान क्यों किया जा रहा है? आपके लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधना क्या इतना जरूरी और इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप दलितों का अपमान करेंगे? कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण के ठेकेदारों को घुसने नहीं दिया गया उत्तराखंड की पवित्र धरा पर। अब देवभूमि की जो जनता है तमाम सवाल पूछ रही है। देवभूमि की जनता कांग्रेस से पूछ रही है कि क्या दलितों का अपमान मुस्लिम वोटों के लिए स्वीकार है? क्या गुरु खालसा की विरासत मिटाकर वोट बैंक साधेंगे? क्या उत्तराखंड को भी केरल और पश्चिम बंगाल की राह पर लेकर जाना चाहते हैं? तो उत्तराखंड की शांत संस्कृति और सामाजिक सौहार्द को वोट बैंक की राजनीति की आग में झोंकने का आरोप अब खुलकर सामने आने लगा है। जनता पूछ रही है, आखिर क्यों जहां जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी, वहां सामाजिक तनाव, दबाव और पहचान की राजनीति भी बढ़ती चली गई। अब मंगलौर का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है।
मंगलौर के चमार खालसा मोहल्ले के नाम को बदलने की सियासत चरम पर है। दलित समाज इसे अपनी ऐतिहासिक पहचान, सामाजिक अस्तित्व और सम्मान पर सीधा हमला मान रहा है। लोगों का आरोप है मुस्लिमों को खुश करने, वोट बैंक साधने के लिए दलित समाज की भावनाओं को कुचला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अब दलितों की पहचान भी राजनीति की भेंट चढ़ेगी? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दलित समाज का अपमान स्वीकार कर लिया जाएगा? इसी मुद्दे पर भाजपा के राज्य मंत्री को भी आपने सुना है किस तरीके से कांग्रेस के विरोध में वो उतर आए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर दलित समाज के सम्मान, ऐतिहासिक पहचान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंगलौर की यह लड़ाई अब सिर्फ एक मोहल्ले के नाम की नहीं रही, बल्कि यह दलित सम्मान बनाम तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देवभूमि की जनता अब जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहती है। मुझे यहाँ के चमारान मोहल्ले के लोगों ने, चमारान खालसा के मेरे समाज के लोगों ने मुझे बुलाया और गुरु रविदास जी के चरणों में अरदास लगाकर मैंने जब इनसे बातचीत की तो तथा कथित रूप से कल जब बोर्ड की बैठक थी नगर पालिका की, तो उसमें ईओ के माध्यम से ये प्रस्ताव लाया गया कि मोहल्ले का नाम खारिज किया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जब गुरु रविदास जी ने कहा कि कह रविदास खलाज चमारा सो हम शहरी सो मीत हमारा, और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चर्म मांस रक्त का तन बना आकार, आंख पसारे देख लो सारा जगत चमार। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति को संभालने के लिए दलित समाज का अपमान कर रही है, आपने मंगलौर का ये मामला जो है वो पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन चुका है। चमार खालसा मोहल्ले के नाम को बदलने की सियासत अब पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुकी है। दलित समाज इसे अपनी ऐतिहासिक पहचान बताता है, सामाजिक अस्तित्व और सम्मान पर सीधा हमला दलित समाज इसको मान रहा है। लोगों का आरोप है मुस्लिमों को खुश करने, वोट बैंक साधने के लिए दलित समाज की भावनाओं को कुचला जा रहा है। चमार खालसा नाम बदलकर कांग्रेस पार्टी क्या अपनी अस्मिता को बेच रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। उत्तराखंड जिसको देवभूमि कहा जाता है, क्या अब कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड को भी केरल और पश्चिम बंगाल की राह पर ले जाना चाहते हैं? मंगलौर की अब यह लड़ाई सिर्फ एक मोहल्ले के नाम की नहीं रही, बल्कि दलित सम्मान बनाम तुष्टीकरण की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। देवभूमि की जनता अब जानना चाहती है कि आखिर कांग्रेस उत्तराखंड को किस दिशा में ले जा रही है। तो उत्तराखंड की शांत संस्कृति, सामाजिक सौहार्द को वोट बैंक की राजनीति की आग में झोंकने का आरोप अब खुलकर सामने आने लगा है। जनता पूछ रही है आखिर क्यों जहां जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी, वहां सामाजिक तनाव, दबाव और पहचान की राजनीति भी बढ़ती चली गई है। अब मंगलौर का मामला पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय बन चुका है। मंगलौर के चमार खालसा मोहल्ले के नाम को बदलने की सियासत चरम पर है। दलित समाज इसे अपनी ऐतिहासिक पहचान, सामाजिक अस्तित्व और सम्मान पर सीधा हमला मान रहा है। लोगों का आरोप है मुस्लिमों को खुश करने, वोट बैंक साधने के लिए दलित समाज की भावनाओं को कुचला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब दलितों की पहचान भी राजनीति की भेंट चढ़ेगी?